जो लोग बगैर प्लेब किए यूके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने यूके की, उसमें मैंने एक स्पॉन्सरशिप पाथवे का बताया था और एक एमटीआई पाथवे का बताया था। तो काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इनको जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चीजें हैं। तो असल में मोस्टली लोगों का ख्याल होता है कि अगर आपने यूके जाना है तो आपको या फिर प्लेब क्लियर होना आपका जरूरी है, या फिर आपका रॉयल कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर होना जरूरी है। इन दो रस्तों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप यूके नहीं जा सकते। तो असल में दो और भी रूट्स हैं जिनके जरिए आप बगैर प्लेब किए यूके जा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है जीएमसी स्पॉन्सरशिप, यानी जो उनकी जो जीएमसी है वो वही उनके थ्रू ही आप स्पॉन्सर होते हो। अब ये रूट कैसे आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट जॉब्स ऑफर होती हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर ये ऑफर हो रही होती हैं। एक दो का बता देता हूँ। nhsjobs.com एक ये वेबसाइट है, दूसरी है track.jobs, trac track.jobs। इन दो वेबसाइट्स को आप दे सकते हैं जॉब के लिए, बाकी खुद भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब्स पोस्टेड होती हैं, आप उन पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जो ट्रस्ट है या जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो कंपनी है वो जो जॉब ऑफर कर रही है वो आपसे इंटरव्यू की डिमांड करती है या फिर टेस्ट की डिमांड करती है। अगेन वेरी करता है, तो जो भी होगा मोस्टली इंटरव्यू ही होता है। तो उसकी बेस पे आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और उसके बाद अगर आपकी सीवी वगैरह अच्छी है और आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, देन आप इंटरव्यू की बेस पे आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सीवी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने अपनी सीवी जो है, अगर आपका बाहर जाने का प्लान है, बहुत अच्छी बनाकर रखनी है। अक्सर इधर ऐसा होता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सीवीज जो है ना वो नॉन प्रोफेशनल होती हैं। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने एक अच्छी सीवी कैसे बनानी है फॉरेन कंट्री में अप्लाई करने के लिए, तो वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। अच्छा, तो ये जो रूट है इसमें आपको कोई प्लैब करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉयल कॉलेज का एग्जाम एमआरसीपी वगैरह क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हाँ ये जरूर है कि अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है तो एक प्लस पॉइंट है, ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी हायरिंग में। बाकी आप वेबसाइट पे देखेंगे, जॉब पे अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है ना आप अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी हुई तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जाहिर सी बात है कि इसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन उस पर अप्लाई कर सकता है इन जॉब्स के लिए। एक तो यह है कि आपने किसी भी स्पेशलिटी में, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, कोई और स्पेशलिटी है, उसमें आप पिछले 3 साल से काम कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, और कम से कम पिछले 12 महीनों से, यानी पिछले 1 साल से भी आप अपने प्रैक्टिस में हो, यानी फील्ड में हो आप। ये ना हो कि आपका 1 साल का गैप हो और आपने 1 साल छोड़ के पहले जी 3-4 साल पहले काम किया था और अभी आप 1 साल से घर में वेले बैठे हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि पिछले जो 3 साल कम से कम काम किया हो किसी स्पेशलिटी में, और इसके अलावा पिछले 12 महीनों से भी आप अपने मेडिसिन में इन हो। उसके बाद आइल्स या फिर ओईटी ये लाजमी होता है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। ये क्लियर करना जरूरी होता है। अगेन डिपेंड करता है कि मोस्टली ये जो जॉब्स होती हैं कुछ ट्रस्ट एनजीओ वगैरह ऑफर कर रही होती हैं, कुछ ट्रस्ट ऐसी हैं कि जो अगर आपका प्लेब ओईटी वगैरह क्लियर नहीं है तो वो आपको सिलेक्ट तो कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जी इतने महीने का टाइम है, अब अपना आइल्स वगैरह या ओईटी निकाल लें, हम आपकी सीट रिजर्व कर रहे हैं। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं हमें अर्जेंट हायरिंग करनी है, हम वेट नहीं कर सकते, अगर आपके पास है, क्लियर है तो आप आ जाएं। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ओईटी वगैरह क्लियर करके रखें और तभी अप्लाई करें। उसके बाद ये जो जॉब होती है इसकी बेस पे आपको टीयर 2 वीजा ऑफर किया जाता है और उसकी बेस पे आप खुद और अपनी फैमिली के साथ भी जो है ना आप मूव कर सकते हैं। अगेन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी या ट्रस्ट टू ट्रस्ट वेरी करता है, जो भी आपकी हायरिंग अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है। 1 साल से लेकर 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आप कितने साल के लिए वहां काम करेंगे। और दूसरा ये है कि कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहां पर रॉयल कॉलेज के एग्जाम नहीं दे सकते। आप इन जॉब के साथ भी आप जो रॉयल कॉलेज के एग्जाम हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड फील्ड है, गायनी है, सर्जरी है, एमआरसीएस है या एमआरसीपी है, आप वो एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं और वहां पर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ही आपको वहां पर ट्रेनिंग मिल जाए
तो आप ये क्विट करके ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। ये था जीएमसी स्पॉन्सरशिप पाथवे। अच्छा, उसके बाद एक और होता है जी एमटीआई पाथवे। अब ये जो एमटीआई पाथवे है, ये जो है रॉयल कॉलेज के थ्रू कंडक्ट हो रहा होता है। जितने भी जो रॉयल कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैं, सर्जन हैं, गायनी है, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज हैं आपके, वो पूरा साल इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं। तो ताकि जो बाकी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्लेब नहीं किया हुआ, उनको भी मौका मिल सके इंग्लैंड के अंदर काम करने का। और तकरीबन ये 2 साल तक आपको ऑफर करते हैं कि जी आप 2 साल तक हमारे यहाँ इधर काम कर लें। और अगर इस बेस पे आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको टीयर 5 वीजा ऑफर किया जाता है। और इसके दौरान भी आप MRCP, MRCS, MRCOG, MRCPCH, कुछ भी है जो भी आपकी वो है इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती उस पर। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी तकरीबन सेम है जैसे जीएमसी स्पॉन्सरशिप की थी। सबसे पहले तो आपका आइल्स या ओईटी क्लियर होना चाहिए, वो मस्ट है। दूसरे नंबर पे वही आप पिछले 3 साल से आप काम कर रहे हो और पिछले 12 महीने से भी आप मेडिसिन के अंदर इन हो, आपको कोई गैप ना हो पिछले 12 महीनों से। उसके बाद आपका हाँ, यहाँ पर एक चीज ऐड होती है कि आपका जो रॉयल कॉलेज का पार्ट 1 का एग्जाम है वो ये मांगते हैं, क्योंकि ये रॉयल कॉलेज ही इस पाथवे को चला रहा होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि पार्ट 1 क्लियर होना जरूरी है। जैसे अगर आप MRCP है तो CP किया हुआ तो MRCP पार्ट 1 क्लियर हो, सर्जरी में है तो MRCS 1 क्लियर हो, इसी तरीके से MRCOG 1 है, इसी तरीके से पीड्स का है वो क्लियर हो, या फिर जो DNB है वो मांगते हैं, या फिर MD वगैरह, तो जो मेडिसिन के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो ये आपका क्लियर होना जरूरी होता है। जो भी आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज है उसका पार्ट 1 क्लियर होना जरूरी है, आइल्स या ओईटी क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आपका पिछले 3 साल से वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो इसके लिए जॉब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो आप अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहा करें। जो भी अगर आप पीड्स के अंदर कर रहे हैं, MRCPCH कर रहे हैं, तो आप अपना जो कॉलेज है पीड्स का उसकी वेबसाइट सर्च करते रहा करें। ये इंटरव्यूज की डेट्स ऑफर करते रहते हैं, तो जैसे ही मौका आए तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो आपको चांस जरूर मिलता है। अगेन, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो CV है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि उसके अंदर आपने अपनी स्किल्स को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने खुद को कैसे प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए अपनी जो सिविक बिल्डिंग है, अपना पोर्टफोलियो है, वो अच्छा बिल्ड करें, उस पर मेहनत करें। उसको आपने प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है कि आपको जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इजीली हायर कर सकें। तो ये थे 2 पाथवे जो हमने डिस्कस किए कि इन 2 पाथवे के थ्रू आप प्लैब किए बगैर यूके जा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।